दोस्तों, क्या आप लोग को पता है कि इंडिया में सबसे पहले स्कूटर आया या मोटरसाइकिल? मैं आप लोग को इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि सबसे पहले स्कूटर आया और उसके बाद जाके हीरो होंडा नाम की एक कंपनी जो है इंडिया में अपना मोटरसाइकिल लेके आई। और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हीरो और होंडा क्यों अपने अपने कंपनी से अलग हो गई। जो कंपनी पहले दोनों एक नाम से चलती थी और फिर बाद में अलग हो गई। आप लोग इस वीडियो पे बने रहें कि हीरो और होंडा अपनी अपनी कंपनी से अलग क्यों हुए। एक जमाना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना प्राउड फील कराता था। साथ ही साथ यह हर घर की जरूरत भी बन चुका था। लेकिन 90s का दौर आते आते धीरे धीरे स्कूटर की जगह बाइक्स ने लेनी शुरू कर दी और देश की धड़कन के अपने स्लोगन के साथ तेजी से उभरी एक मोटरसाइकिल कंपनी का नाम हर जुबान पर छा गया और वह नाम था हीरो होंडा का। अपने स्लोगन देश की धड़कन से धक धक गो तक कंपनी का यह सफर तो बहुत ही सुहाना रहा। लेकिन साल 2010 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशी कंपनियों को इंडिया में सीधे 70% तक के विदेशी निवेश करने की परमिशन दी तो ढेरों विदेशी कंपनियां इंडिया आई और कई विदेशी कंपनियां जो इंडियन कंपनियों के साथ मिलकर पहले से इंडिया में अपना कारोबार जमाए हुई थी, उन्होंने अपना एग्रीमेंट खत्म कर स्वतंत्र कारोबार करना शुरू कर दिया। इंडिया के हीरो ग्रुप और जापानी कंपनी होंडा मोटर्स के बीच 26 साल का एग्रीमेंट टूटना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, जिसने मार्केट में एक हलचल मचा दी थी। लेकिन दोनों कंपनियों के अलग होने के पीछे की जो दूसरी वजह थी वो कुछ और ही थी, जिनके बारे में हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। होंडा कंपनी हीरो होंडा से अलग हुई और हीरो कंपनी से हीरो मोटोकार बन गई। देखते देखते धक धक गो से हीरो कॉप की नई थीम हम में है हीरो हर तरफ गूंजने लगी। साथ ही इस खबर पर मुहर लग गई कि दोनों कंपनियों का अलगाव हो चुका है। आज दोनों कंपनियों की अलग अलग फैक्ट्रीज हैं और दोनों ही अपनी अपनी बाइक्स मैन्युफैक्चर कर मार्केट में अलग अलग बेच भी रहे हैं। होंडा और हीरो मोटोकॉर्प के अलगाव की कहानी शुरू करने से पहले आइए शॉर्ट में अभी जान लेते हैं कि इन दोनों कंपनियों का मिलन कब और क्यों हुआ था और दोनों के बीच का एग्रीमेंट क्या था। यह दास्तान उस दौर की है जब हीरो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनीज में से एक कही जाती थी। साथ ही इसका नाम दुनिया के दिग्गज कंपनियों में गिना जाता था। बदलते वक्त के साथ हीरो कंपनी के मालिकों ने गौर किया कि विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से उभर रहा है, जिसका कि इंडिया में तगड़ा स्कोप हो सकता है, क्योंकि तब तक इंडिया में टू व्हीलर के नाम पर स्कूटर और बिक्की दो ही ऑप्शन मौजूद थे। कंपनी के मालिकों को यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारने के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बाइक्स के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, जिसके बिना मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करना हीरो के लिए दूर का ख्वाब था। अब हीरो के पास ले देकर एक ही रास्ता बचता था और वो था किसी एक ऐसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना जिसके पास बाइक्स मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस या इंजन बनाने की क्षमता हो। यह दौर था जब कोई विदेशी कंपनी सीधे सीधे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसकी छूट दी भी थी कि कोई भी इंडियन कंपनी किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में कारोबार कर सकती है। काफी सोच विचार के बाद हीरो ग्रुप के मालिकों में से एक ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा, जो उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी मानी जाती थी। उधर होंडा कंपनी की नजर में भी इंडिया जैसा बिग मार्केट किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से कम नहीं था, क्योंकि तब कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल को होंडा ने हाथों हाथ लिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी हीरो जैसी बड़ी कंपनी के जरिए ही इंडियन मार्केट में छाया जा सकता है। इस तरह साल 1984 में दोनों कंपनीज यानी हीरो और होंडा ने हाथ मिलाया। इसके बाद एग्रीमेंट किया गया कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उनके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसी के साथ ही दोनों कंपनियों ने एक एनओसी भी साइन की, जिसके मुताबिक फ्यूचर में कभी भी वे एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, बिना किसी देरी के हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगा दिया गया और साल 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 मार्केट में लॉन्च भी कर दी गई। टू व्हीलर के रूप में मोटरसाइकिल का यह रूप देखते ही देखते पूरी इंडिया में पॉपुलर हो गया। साथ ही हीरो होंडा कंपनी का नाम भी सबकी जुबान पर चढ़ गया। इस पॉपुलैरिटी की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी स्कूटर के कंपैरिजन में इस बाइक का ज्यादा माइलेज और साथ ही साथ इसका प्राइस, जो मिडिल क्लास के लिए भी काफी अफोर्डेबल था। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, यानी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल भरो, बंद करो और भूल जाओ। कंपनी का यह टैगलाइन भी लोगों को खूब पसंद आया, जिसमें यह मैसेज साफ था कि इसका माइलेज जबरदस्त है। इंडियन मार्केट में हीरो होंडा का कारोबार
अच्छा चल रहा था, लेकिन कंपनी के भीतर की सिचुएशन उतनी ठीक नहीं थी जितनी की बाहर से नजर आती थी। दरअसल इंडियन मार्केट में होंडा के कारोबार को लेकर शुरुआत में तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन गड़बड़ तब शुरू हुई जब दूसरे बड़े देशों में हीरो होंडा के बाइक सेल करने की बात हुई। क्योंकि अमेरिका और रूस जैसी डेवलप कंट्रीज में होंडा तो पहले से अपनी बाइक सेल कर रही थी और वहाँ उसका मार्केट खराब ना हो, इसलिए उसने हीरो होंडा को इन देशों में अपनी बाइक सेल करने के लिए परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। होंडा चाहती थी कि हीरो होंडा इंडिया के अलावा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित रहे। इधर हीरो कंपनी, जिसका नाम साइकिल मैन्युफैक्चर के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज था, वह इंटरनेशनल मार्केट में अपनी बाइक्स के लिए भी वह खास पोजीशन बनाना चाहती थी। लेकिन होंडा की वजह से उसकी रफ्तार पर जैसे ब्रेक सा लग गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि दोनों कंपनीज के रिलेशन खराब होने लगे। चूंकि एग्रीमेंट के मुताबिक अभी तक हीरो कंपनी सिर्फ बाइक की बॉडी बनाती थी, इसे चाहकर भी अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि इंजन के लिए अभी तक वो पूरी तरह से सिर्फ होंडा पर डिपेंड थे। हीरो कंपनी को यह बात अब समझ में आ चुकी थी, अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर खुद का इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। हीरो ने तय कर लिया कि वह अपने प्रॉफिट को इंजन बनाने में खर्च करेगा और फिर जो होना था वही हुआ। हीरो का यह डिसीजन होंडा को नागवार गुजरा और दोनों के बीच का मनमुटाव और बढ़ गया। हालांकि साल 2004 में हीरो समूह और होंडा कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया था, जिसके तहत ये तय हुआ कि होंडा पहले की तरह इंजन उपलब्ध कराती रहेगी। इस एग्रीमेंट का रिन्यूअल साल 2014 में होना था, लेकिन मनमुटाव तब तक इतना बढ़ चुका था कि इससे पहले दोनों ही कंपनियों ने अलग होने का फैसला कर लिया और मुंजाल परिवार ने साल 2010 के दिसंबर में होंडा की सारी 26% हिस्सेदारी, जो 3,841.83 करोड़ रुपए की थी, उसे खरीदने की घोषणा कर दी। उसी दौरान के इंटरव्यू में हीरो होंडा के एमडी और सीईओ पवन मुंजाल ने बताया था कि पिछले 25 सालों में सबसे अहम घोषणा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हीरो होंडा और होंडा के बीच एमओयू की मंजूरी प्रदान की। हीरो होंडा नए मॉडल पेश करने के साथ ही मौजूदा मॉडलों का प्रोडक्शन जारी रखेगी। हालांकि भविष्य में सभी प्रोडक्ट्स हीरो समूह और होंडा के बीच नए लाइसेंसिंग समझौते के तहत उतारे जाएंगे। इंटरव्यू में कंपनी ने यह भी कहा था कि उसके प्रमोटर्स के अलग होने के साथ ही हीरो होंडा ब्रांड नेम भी आने वाले समय में बदल जाएगा। दरअसल इस मतभेद और अलगाव की सबसे बड़ी वजह थी कि एक तरफ हीरो ग्रुप चाहता था कि अपने एग्रीमेंट के तहत दूसरे बड़े देशों में होंडा की बाइक्स की सेल पे लगी रोक खत्म कर दी जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ होंडा कंपनी इस परमिशन के बदले हीरो से और ज्यादा रॉयल्टी की डिमांड कर रही थी। इतना ही नहीं, साल 2000 में होंडा द्वारा अपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के जरिए सन 2000 में दोपहिया बाजार में उतारने की कोशिश भी दोनों कंपनियों के बीच अलगाव की एक बहुत बड़ी वजह बनी। दरअसल कोलैबोरेशन के दौरान जो एनओसी साइन किया गया था, उसमें यह साफ दर्ज था कि दोनों कंपनीज एक दूसरे के सामने इंडिया में कभी भी अपनी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे। लेकिन होंडा ने उस एग्रीमेंट को नजरअंदाज कर साल 1999 में अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड करा ली और हीरो होंडा के कंपटीशन में अपनी बाइक्स मार्केट में लॉन्च कर दी, वह भी लगभग उन्हीं दामों में। इसका नतीजा यह हुआ कि हीरो होंडा के कस्टमर्स बढ़ते चले गए और हीरो ग्रुप को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि नेचुरली होना ही था। कुछ ही सालों बाद होंडा ने एक्टिवा स्कूटी लॉन्च कर स्कूटर सेगमेंट में भी अपने पैर जमा लिए। हीरो जहां अभी भी हीरो होंडा के प्रॉफिट में अपनी हिस्सेदारी तक ही सीमित था, वहीं होंडा को दो तरफा प्रॉफिट हो रहा था, हीरो होंडा से अलग और अपनी सेपरेट कंपनी से अलग। जाहिर सी बात है कि ये वजह काफी थी हीरो कंपनी को होंडा से अलग होने के लिए, जिसके बाद साल 2010 आते आते दोनों कंपनीज अलग हो गयी। हालांकि हीरो के पास होंडा नाम को साथ में लगाने का राइट साल 2014 तक था, लेकिन हीरो खुद भी अपने आप में एक बड़ा नाम था, इसलिए उसने यह जरूरी नहीं समझा कि होंडा नाम का सहारा लिया जाए। जापानी कंपनी होंडा से अलग होने के बाद हीरो ग्रुप ने अपनी सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी, बस इंतजार था तो कंपनी के शेयर धारकों की मंजूरी का, जिसके मिलते ही कंपनी ने अपना नाम बदलकर हीरो मोटर कार रख लिया। 16 दिसंबर 2010 को हुए इस अलगाव के बाद हीरो होंडा कंपनी में दोनों ही कंपनीज के 26% शेयर थे, जिसमें होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने $1.2 अरब में ये शेयर खरीद कर अपनी नई कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नाम से शुरू की। उस दौरान दिए अपने एक इंटरव्यू में हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष ब्रजमोहन मुंजाल ने बताया था कि हमारे और होंडा के बीच जो अलगाव हुआ हमारे लिए एक शुभ संकेत था, इसके अलावा हमारे लिए एक नए युग की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि हीरो अब दुनिया भर में स्वतंत्र होकर अपना दम दिखाएगी और विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। मजे की बात, जब हीरो और होंडा कंपनीज एक दूसरे से अलग हुई तो लोगों को लगने लगा था कि होंडा के सपोर्ट के बिना हीरो कंपनी ज्यादा दिनों तक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन आज हीरो मोटोकॉर्प का नाम दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक बन चुका है, जो करीब 40 देशों में अपनी बाइक्स सेल कर रहा है। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।